हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीडब्ल्यू में। तो मैं आज आपके लिए एक शानदार सा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले त्रिकोणमिति में जो डिग्री का मान पढ़ते हैं उसको आज इस वीडियो के माध्यम से क्या करने वाले, क्लियर करने वाले। आज से पहले आप रटते होंगे लेकिन आज के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा। जो भी तरीका बताएंगे बस उस तरीका को आपको अपनाना है और उस तरीका को अपनाकर आप इस जो आने की जो त्रिकोणमिति में जो डिग्री का मान होता है उसको यूं चुटकियों में याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे ताकि इस तरीका को सीख कर आप उनको जो है रटने में आने की जो परेशानी होता था वो परेशानी आज से खत्म हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब शुरू करते हैं। शुरू करके हम लोग वह तरीका को सीखेंगे जिससे कि यानी कि यह जो डिग्री का मान है वो आसानी से हम लोग सीख सके या तो याद कर सके, है ना। इससे पहले हम लोग बहुत परेशानी में होते थे कि हम लोग को ये याद नहीं हो पाता था, अगर याद भी होता था तो भूल जाते थे, कितना बार तो कंफ्यूजन में भी रहते थे। लेकिन हम उस तरीका को बताते हैं जिस तरीका से आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, बस बिल्कुल आपको समझने की जरूरत है। अगर आप एक बार समझ जाते उस तरीका को तो यह जो टॉपिक है या जो आने की साइन 0 डिग्री हो जाए या तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाए या तो साइन 45 डिग्री का मान हो जाए, आप यूं चुटकियों में करने वाले हैं दावे के साथ। तो चलिए उस तरीका को हम लोग सीखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले इधर जो दिया है त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, ये है साइन थीटा और ये है कॉस थीटा और ये सेक थीटा, ये कोसेक थीटा और ये टेन थीटा और ये कॉट थीटा है। और इधर वाला जो मान है ये थीटा का मान है, यानी कि थीटा और 0 डिग्री यहाँ हो सकता है, यानी कि इस कॉलम में थीटा का मान 0 डिग्री लिया जाएगा, इस कॉलम में थीटा का मान 30 डिग्री लिया जाएगा और इस कॉलम में थीटा का मान 45 डिग्री लिया जाएगा और इस कॉलम में थीटा का मान 60 डिग्री और इस कॉलम में थीटा का मान 90 डिग्री होगा। करेंगे क्या कि ये साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, सबसे पहले ये तो याद करना पड़ेगा। याद करेंगे क्या कि साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 0 लिखेंगे। और साइन 30 डिग्री की अगर बात करें तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। और साइन 45 का मान की बात करते तो 1/√2। और उसके बाद साइन 60 का मान का बात करते तो √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। अगर ये बात याद हो चुका है तो बताएंगे क्या बोले कि ये आपको मान याद करना पड़ेगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, यानी कि थीटा का मान दिया है तो साइन थीटा बोले तो साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 30 डिग्री है तो यानी कि थीटा बराबर 30 है तो ये जगह साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। यहाँ पर साइन 45 का मान 1/√2 और ये साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना, 1 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाली बात जो है ये सबसे पहला जो पैटर्न है इसको याद करना पड़ेगा, है ना। अब क्या करेंगे कि सब जगह साइन का उल्टा कौशिक होता है, साइन का उल्टा जो होगा कौशिक नहीं होगा, साइन का उल्टा क्या, कौशिक नहीं होगा, कौशिक नहीं होगा। साइन थीटा का उल्टा कौशिक थीटा नहीं होगा, बल्कि जो है साइन का उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइन का उल्टा जो है यहाँ पर हो जाएगा कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब कॉस कैसे करेंगे, मतलब ये जो साइन का वैल्यू है ना इसको ऐसे इस तरह से पलट देंगे। पलट देंगे क्या, सबसे पहले एक बात ध्यान में रखेंगे, एक बार आप लिखने के लिए सीख जाए और उसके बाद आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 गो कॉलम है, एक 0 है, 30 है, 45 है, 60 और 90 है। आप बताएंगे कि बीच वाला भाग कौन है, बीच वाला भाग कौन है, तो बीच वाला भाग जो है 45 है। तो 45 का साइन और कॉस जो होता है सेम होता है। 45 का जो वैल्यू है साइन में हो या तो कॉस में हो, ये दोनों का वैल्यू जो होता है क्या होता है, सेम होता है ना। अब ये कर दिए, ये कर दिए। अब क्या करेंगे, ये उल्टेगा। उल्टेगा क्या कि ये जो साइन 90 डिग्री का जो मान था वो साइन 0 डिग्री में आ जाएगा, यानी कि कॉस 0 डिग्री में आ जाएगा, है ना। और ये जो साइन 0 डिग्री का मान था वो कॉस 90 डिग्री में आके बदल जाएगा। क्या बोले, बीच वाला जो मान है उसको सेम टू सेम, यानी कि साइन 45 और कॉस 45 का मान भाई 1/√2 होगा। क्लियर है। फिर चेंज क्या किया, जो अंतिम वाला है वो शुरू में हो जाएगा। जो साइन 90 डिग्री यानी कि अंत वाला है वो कॉस शुरू में यानी कि 0 डिग्री में हो जाएगा, वही चेंज किया। अब बच गया 30 और 60 का तुलना करने वाले, तो 60 को 30 की तरफ और 30 को 60 की तरफ, ऐसे मतलब चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है। तो यानी कि ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1/2। हम मानते हैं कि उल्टा है लेकिन लिखने का तरीका तो सीख चुके हैं। बीच वाला मान को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, दूर वाला को दूर से और भीड़ वाला को भीड़ से किए। कुल मिलाकर देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि ये 0 और 90 में दूर है तो दूर वाला को दूर से अदला बदली कर दी, इधर कर दिए, यानी कि वो वाला भाग इधर चलाया और ये वाला भाग किधर चल गया, इधर चला गया। और फिर यहाँ पर आया तो फिर से यहाँ पर भीड़ वाला को भीड़ से बदला बदली किए,
ये तो बीच वाला पार्ट बदल ऐसे ही रहेगा, यानी कि ऐसे पलटा पलटी कर दी है, इधर वाला इधर चलाया और इधर वाला इधर चलाया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरह से अब tan का मान निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं? tan का मान निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं? अब tan का मान निकाल सकते हैं, है ना। tan का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे tan का मान? तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है क्या? tan थीटा। tan थीटा होता है साइन थीटा बराबर, यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। ये आप बात ध्यान में रखना। तो बटा में करेंगे 0 बटा, यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि 0 बटा 1 तो हो जाएगा 1, यानी कि 0 बटा 1 कहीं पे रहे, 0 बटा 1 तो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। फिर 1 बटा 2, 1 बटा 2 और फिर बटा में कितना है? तो √3 बटा 2। अब इसका कैलकुलेशन कर लो भाई, तो ये हो जाएगा कितना? तो 1 बटा 2 और गुने 2 बटा √3, यानी कि 2 से 2 खत्म, यानी कि 1 बटा √3, 1 बटा √3 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे वहां पे? अब फिर से यहाँ से बटा करेंगे तो हो जाएगा क्या? 1 बटा √2 और फिर बटा 1 बटा √2, तो √2 से √2 खत्म, आने की कुल मिलाकर कह सकते हैं कितना? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ से करते हैं √3 बटा 2, √3 बटा 2 और फिर नीचे हो जाएगा 1 बटा 2, तो ये 2 से 2 खत्म, आने की √3 बटा 1, √3 बटा 1 बोले तो रूट केवल 3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 बटा 0, 1 बटा 0 आने की जब कभी भी किसी भी संख्या में अगर 0 को छोड़कर अगर 0 से भाग दे दे तो उसका मान जो हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित होता है। मतलब कि ये 3 को जो है ए को लिखे और 3 को प्राप्त हो चुका है। कुल मिला के ए को का मान लिखे, यानी कि साइन का मान लिखे, जहां से हम लोग कॉस का भी मान निकाल चुके हैं और उसके साथ साथ में tan का भी मान जो है निकाल चुके हैं। अब बताएंगे कि tan का उल्टा क्या होता है, पता है आपको? tan का उल्टा क्या होता है? tan का उल्टा क्या होता है भाई? तो tan का जो उल्टा होता है ना, tan का जो उल्टा होता है वो cot होता है। क्या होता है? cot थीटा, यानी कि tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। क्या होता है? cot थीटा होता है ना। अब क्या करेंगे भाई? फिर से जब उल्टा कहने का मतलब कि जो 90 वो 0 में जाएगा, फिर से बीच वाला मान को चेंज नहीं करना है, बीच वाला मान को जो है चेंज नहीं करना है। ये 1 है तो इसको 1 ही रहने देंगे, बीच वाला मान यही है ना। अब क्या बोले कि जो दूर वाला है दूर से करेंगे, यानी कि इन्फिनिटी है तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1। अब भीड़ वाला को 20, यानी कि ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1 बटा √3। अब बचा है 2 गो, अब बचा है 2 गो, है ना। बच गया क्या? 2 गो बच गया है। अब उसको भी हम लोग साइन से निकाल देंगे। किसे निकालेंगे? साइन से निकाल सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 गो को तो पता हो गया, आप रटते थे, लेकिन आज जो है आप निकालने के लिए सीख चुके होंगे। अब इसको कैसे निकालेंगे पता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीखेंगे। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये जो है यानी कि सेक थीटा है। क्या है? सेक थीटा है। और ये सेक थीटा बराबर हम लोगों को पता होना चाहिए कि होता है 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा होता है। सेक थीटा बराबर वही होता है 1 बटा कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा होता है। अब बोलेंगे कि इससे हम इसका मान निकाल दे तो किन्हीं को कोई आपत्ति? तो आने की जो भी है, जो भी यानी कि कॉस का मान है, सीधे हम लोग अपोजिट कर देंगे। सीधे क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। तो कॉस है यानी कि नहीं कुछ, तो इसके नीचे भी 1 है, तो कॉस यानी कि सेक जो है 30 डिग्री का भी मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब इसको हम लोग उलट देंगे, यानी कि जो नीचे ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा क्या? 2 बटा √3। एक बात बताएंगे, कौसे वाला हमने, यानी कि जब डिग्री का मान होता है, जैसे कि मान लिया जाए ऐसे करेंगे, जैसे कि एक वो ट्रिक होता है, इसको रहने दी, छोड़िए हटे। सेक थीटा और हम यही लिख रहे हैं, सेक थीटा और 1 बटा कॉस थीटा। उलट देंगे, जो हर वाला रहेगा वो क्या हो जाएगा? अंश में हो जाएगा। यहाँ पर से फिर देखिए 1 बटा √2 है तो ये हो जाएगा कितना? √2 बटा 1 हो जाएगा। उलट दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 1 बटा 2 है तो हो जाएगा 2 बटा 1। फिर ये देखिए 0 बटा 1 नहीं कुछ, तो 0 बटा 1 तो यानी कि हो जाएगा कितना? 1 बटा 0, यानी कि कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ये अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। इसमें किन्हीं को कोई डाउट? इसमें किन्हीं को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए।
अब क्या होता है कि सेक का उल्टा जो होता है, इसमें साइन का उल्टा कॉस ले लिया तो सेक का उल्टा कोसेक हो जाएगा। तो कोसेक हो जाएगा ना भाई, तो फिर से बीच वाला मान को चेंज नहीं करना है, यानी कि ये जो √2 है तो √2 को √2 ही रहने देते हैं, और नीचे में जिसका जिसका एक है ना उसका वैल्यू कुछ नहीं, इसको √2 पढ़ेंगे, इसको 2 पढ़ेंगे। अब दूरी वालों को दूरी से यानी कि उधर है क्या, यानी कि इन्फिनिटिव है तो इसको भी इन्फिनिटिव कर देते, इधर 1 है तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और ये 2 है तो 2 कर देंगे, और इधर ये 2/√3 है। बताएंगे कि इसमें किन्हीं को कोई आपत्ति, यानी कि जो समझने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको हम रटने के लिए नहीं बल्कि लिखने के लिए सिखाए हैं। अगर आप लिखने के लिए सीख गए हैं तो क्या करेंगे, तुरंत दिमाग लगाकर लिख सकते हैं। पहले साइन का मान याद कर लेंगे, उसके बाद साइन का उल्टा कॉस कर देंगे, और साइन बटा कॉस तो 10, और 10 के उल्टा कॉट, और उसके बाद सेक का मान 1/cos, उसके बाद सेक का उल्टा कोसेक। कोई दिक्कत तो बताएंगे, कोई दिक्कत तो बताएंगे भाई, कोई दिक्कत है तो बताएंगे, कोई दिक्कत है तो बताएंगे, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि यह जो डिग्री का मान जो है रटने का जो समस्या है बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर वीडियो अच्छा लगता है भाई तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय